दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, यानी कि काउंसलिंग कैसे करना है, प्रमाण पत्र का सत्यापन कब होगा और सत्यापन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और इसी के साथ ही ऑनलाइन शुल्क कैसे जमा करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको एडमिशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले इसी तरह के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा जिसे पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, जो यहाँ पर बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु 2024-25 में जो प्रवेश की तिथि है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलने वाली है। तो आपको इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जिसे आपको एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना है। उसके पश्चात ही आपको इसमें जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है या फिर एडमिशन का जो प्रोसेस होने वाला है वो आपको कर तो आपको इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो अध्ययन केंद्र आवंटन के पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी। इस सूचना के माध्यम से यह बताया जाएगा कि किस तिथि से यहाँ पर किस तिथि से किस तिथि तक कौन सी प्रक्रिया का संचालन होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो आपको इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसके टाइम शेड्यूल के बारे में देखने को मिल जाएगा, यानी कि कौन सी डेट को किस का यहाँ पर प्रक्रिया होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ ही जब आप यहाँ से नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो प्रमाण पत्र सत्यापन होगा वो कुछ इस तरह से रहने वाला है, यानी कि प्रमाण पत्र सत्यापन यहाँ पर ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन ये नहीं होगा। तो यहाँ पर है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु मुख्यालय में अध्ययन केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर अपना सत्यापन करना होगा। यानी कि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब आपको ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के यहाँ पर पूर्ण होते ही प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आप जिस भी यहाँ पर अध्ययन केंद्र में जाएंगे वहाँ पर आपको स्वयं उपस्थित होकर, अगर आपका नाम किसी भी कॉलेज में आ जाता है तो आपको वहाँ पर स्वयं जाना होगा और वहाँ पर अपना जो प्रमाण पत्र सत्यापन होगा वो ऑफलाइन ही करवाना होगा। अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन करेंगे तो ये नहीं होगा, आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। आपको जो डेट दिया जाएगा वहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसे यहाँ पर ऑफलाइन ही सत्यापन करना होगा, यानी कि आपको जो फॉर्म आपको लगने वाला है। दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर कौन कौन से जो फॉर्म लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा, वो आपको सत्यापन के लिए वहाँ पर आपको ऑफलाइन कॉलेज में लेकर जाना होगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सत्यापन हेतु जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, प्रमाण पत्र लगने वाले हैं, वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती, यानी कि जब आप वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो इसका जो रजिस्ट्रेशन की पावती होगी वो आपको यहाँ पर प्रिंट के तौर पर लगने वाले हैं। उसके पश्चात है प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र की छाया प्रति, यानी कि जब आप एग्जाम देने गए होंगे तो उस प्रवेश पत्र को आपको लेके अभी से रख लेना है। एंड अगर आपका जो प्रवेश पत्र है वो खो गया है तो आप पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। फिर यहाँ पर है सीट आवंटन का पृष्ठ का भी आपको प्रिंट आउट ले लेना है। फिर उसके पश्चात है 10वीं की अंक सूची की मूल प्रति और स्वप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि दोस्तों आपको जो 10वीं की मार्कशीट है ओरिजिनल और डुप्लीकेट आपको दोनों ही लेकर जाना है। और उसी तरह आपको 12वीं का भी जो मार्कशीट है उसका ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों ही आपके पास होना चाहिए। फिर है स्नातक की तीनों वर्ष की अंक सूची की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित यहाँ पर फोटोकॉपी, यानी कि जो ग्रेजुएशन और यहाँ पर दोस्त पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके पास मार्कशीट होगा उसका ओरिजिनल और स्वप्रमाणित छाया प्रति आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखने को मिलेगा डीएलएड के दोनों वर्ष की अंक सूची की यहाँ पर मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित। ये अगर आप यहाँ पर बीएड किए होंगे तो बीएड के दोनों वर्ष की अंक सूची की मूल प्रति एवं प्रमाणित यहाँ पर छाया प्रति दोस्तों आपके पास होना चाहिए। इस तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान में वैध छत्तीसगढ़ राज्य का जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान में वैध विकलांगता प्रमाण पत्र यदि अगर आप विकलांग है या फिर हैंडीकैप्ड है तब ये लागू होगा। फिर है सक्षम यहाँ पर अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान में वैध संवर्ग स्वतंत्र संग्राम सेनानी निःशक्त और भूतपूर्व जो सैनिक होंगे उनके लिए प्रमाण पत्र यदि वहाँ पर लागू हो तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य का जो मूल निवास है जाति निवास प्रमाण पत्र इस तरह दोस्तों लगने वाला है तो आपको उसका ओरिजिनल और डुप्लीकेट यानी कि स्व प्रमाणित फोटोकॉपी आपको वो भी लेकर जाना पड़ेगा। फिर है आधार कार्ड की मूल प्रति और स्व प्रमाणित छाया प्रति और आपका जो
पासपोर्ट साइज, दोस्तों आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लेना है, जो आपको फॉर्म में भी चिपकाना है और आपके पास एक होना ही चाहिए। फिर है 10 रुपये यहाँ पर प्रति आपको स्टाम्प की शपथ पत्र, यानी कि आपके पास स्टाम्प शपथ पत्र आपको लेना होगा, जो वहाँ पर 10 रुपये प्रति लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बता दिए जो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जब आप वहाँ पर प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और कुछ इस तरह से। एंड दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये हम स्वयं से नहीं बता रहे हैं, इसे पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर सत्यापन हेतु जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र लगने वाले हैं वो कुछ इस तरह से है। एंड इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और उसी तरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की जो मूल प्रति होगी वो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से रहने वाली है। तो आपको इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके पश्चात आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति होगी वो कुछ इस तरह से रहने वाली है। फिर आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा जहाँ पर है ऑनलाइन शुल्क जमा करना। तो आपको जो ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा वो कुछ इस तरह से जमा करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात प्रथम वर्ष का शुल्क बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा। फिर है चालान बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराना होगा। फिर है चालान में CS क्रमांक व दिनांक होना अनिवार्य है। चालान कुल 4 प्रतियों में होगा। पहली प्रति बैंक की होगी, दूसरी प्रति विश्वविद्यालय की वित्त विभाग की होगी, तीसरी प्रति विश्वविद्यालय के प्रवेश विभाग की होगी और नेक्स्ट है दूसरी व तीसरी प्रति अध्ययन केंद्र की जमा करना होगा, चौथी प्रति छात्रों की होगी, इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार आपको चालान का कुल 4 प्रतियों में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है चालान फॉर्म बैंक से ही उपलब्ध होगा। चालान जमा में सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा, जो चालान फॉर्म होगा वो बैंक से ही आपको देखने को मिल जाएगा और आपको वहीं से ही दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा ऑनलाइन शुल्क अपडेट। तो चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के पश्चात चालान ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य होगा। अगर आप यहाँ पर चालान ऑनलाइन अपडेट अध्ययन केंद्र के माध्यम से होगा, यानी कि जो चालान अपडेट होगा वो अध्ययन केंद्र के माध्यम से होगा। अगर आप अपने जो चालान होगा उसे ऑनलाइन माध्यम से जमा नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा उसे अपडेट नहीं किया जाएगा और उस स्थिति में आपका प्रवेश नहीं होगा, तो आपका सीट इसके बाद के अभ्यर्थी को चली जाएगी। तो दोस्तों इसका जो आपका चालान होगा उसे आपको ऑनलाइन करवाना अनिवार्य होगा। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट में देखने को मिलेगा जो चालान पावती होगी वो आपको ऑनलाइन यहाँ पर चालान ऑनलाइन अपडेट कराने के पश्चात आपको प्रवेश की पावती प्राप्त होगी। चालान की छात्र प्रति एवं प्रवेश पावती की मूल प्रति को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। चालान की छात्र प्रति एवं प्रवेश पावती की एक छाया प्रति को अपने अध्ययन केंद्र में ले जाकर जमा करें तथा वहां पर जो केंद्र के व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आप शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगी, जो प्रवेश पावती होगी वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा सभी का। तो दोस्तों इस PDF को जो यहाँ पर पंडित सुंदरलाल ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024-25 के यहाँ पर जो यहाँ पर टाइम शेड्यूल यानी कि काउंसलिंग कैसे करना है, क्या प्रोसेस होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, प्रमाण पत्र की यहाँ पर आपको ऑफलाइन कैसे जाना है, वो सभी दोस्तों आपको इस PDF के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी या मुक्त विश्वविद्यालय में किस तरह से आपको एडमिशन लेना है। तो इस PDF को हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। एंड अगर आपको फिर भी इससे जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित ही कर सकते हैं, हम वहाँ पर आपको सभी सवालों के कंप्लीट आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नए वीडियो के साथ।